सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एकेडमी। यूपीपीएससी एई के प्रीलिम्स का सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसमें हम लोगों ने दो सब्जेक्ट स्टार्ट किया है, मटेरियल साइंस एंड बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, जिसका तीसरा पार्ट अभी आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है। देखिए, इसका मैंने दो पार्ट आपको ऑलरेडी करा दिया है। आज हम लोग करने वाले हैं, दिस इज पार्ट थ्री। ओके, पार्ट थ्री। अब इसमें मैं आपको दो पार्ट ऑलरेडी करा चुका हूं। पहला पार्ट में मैंने आपको इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। दूसरे पार्ट में, पार्ट टू में, हम लोगों ने क्या देखा था, एमसीक्यू क्वेश्चन के किस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, यही दो चीज हम लोगों ने देखा था। पार्ट वन में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। इसमें पार्ट टू में क्या किया था मैंने, एमसीक्यू के क्वेश्चंस बताए थे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो होता है आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें कुछ टॉपिक और मैं देखूंगा, उसके बाद जो है फर्दर हम लोग मूव करेंगे। जो प्रीवियस जो पार्ट वन था, जो लोग नहीं देखे उसको जाकर देखिए। ठीक है, मैं पहले ही बोला हूं, इससे बाहर से क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। जो भी कंटेंट मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ विथ फुल ऑफ द रिसर्च प्रीवियस ईयर, ठीक है, कि सभी टाइप के क्वेश्चंस को देख के आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसको आपको अच्छा खासा ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं लिखूँ, जो भी चीज़ें आपको बताऊँ, उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम, ओके, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि, और इसका भी हम लोगों ने क्या देखा था, न्यूमेरिकल देखा था कि किस किस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं इसमें से पूछे जाते हैं सिस्टम और सराउंडिंग से। ठीक है। देखिए, एक केस होता था, जैसे कि मैंने, अगर आपको मैं रिवाइज करवाऊं तो सिस्टम की अगर मैं बात किया था तो सिस्टम जो होते हैं मेनली जो होते हैं तीन टाइप के होते थे। क्या सिस्टम जो होते हैं, इसको अगर मैं रिवाइज करवाऊं, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आता है, इसलिए मैं जो चीजें मैं बार बार कर रहा हूं मतलब क्वेश्चन वहां से आता है। पहला ओपन सिस्टम, दूसरा क्लोज्ड सिस्टम, और जो तीसरा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, और क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। तीन टाइप के सिस्टम हम लोगों ने यहां पर देखा था, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए, क्वेश्चन जो होता है यहीं से आता था। अगर मैं ओपन सिस्टम की बात करूं, अगर मैं ओपन सिस्टम की बात करूं यहां पे, तो क्या होता है कि मास का भी इंट्रैक्शन होगा और एनर्जी का भी इंट्रैक्शन होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये बारीक वाली चीजें है। क्लोज सिस्टम में क्या हो जाएगा, मास का इंट्रैक्शन नहीं होगा बट एनर्जी का क्या हो जाएगा, इंट्रैक्शन होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, मास का भी इंट्रैक्शन नहीं होता है और क्या होता है, एनर्जी का भी इंट्रैक्शन नहीं होता है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, मास का भी इंट्रैक्शन नहीं होता है और एनर्जी का भी इंट्रैक्शन जो होता है नहीं होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। देखिए, सिस्टम को छोड़ के बाकी सारी चीजों को मैं क्या बोलता हूँ, सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को मैं क्या बोलता हूँ, सराउंडिंग। ये ठीक है। सिस्टम क्या होता है, जिसके ऊपर मुझे मेरा ऑब्जर्वेशन होता है, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, सिस्टम बोलता हूँ। सपोज ये पेन है, अगर मुझे पेन के बारे में जानना है तो पेन मेरा क्या हो जाएगा, सिस्टम। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज द कलर ऑफ दिस, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, तो मतलब मेरा सिस्टम क्या होगा थर्मोडायनेमिक्स में, यही होगा। मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस विच आर अंडर ऑब्जर्वेशन और कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, क्या होता है, सिस्टम। ठीक है। अब मैं यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये दोनों मिलकर क्या बना देता है, यूनिवर्स। क्योंकि यूनिवर्स में एक ही, दो ही चीज है, मतलब जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो सिस्टम होता है, और एक्सेप्ट द सिस्टम ऑल थिंग इज कॉल्ड सराउंडिंग। ठीक है। और और दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, यूनिवर्स। ठीक है। अब यूनिवर्स में जब दोनों को देखते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, देखो एक कंडीशन और आता है, ठीक है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है। सपोज ये कोई सिस्टम है, सिस्टम है, और इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या होती है, सराउंडिंग होती है। ठीक है। अब देखिए,
सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीजें अलग करती है, सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीजें अलग करती है उसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीजें अलग करेगी ये क्या होता है? बाउंड्री। बाउंड्री। सिस्टम सराउंडिंग को जो चीजें अलग करेगी वो क्या, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाउंड्री। ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं यूनिवर्स की बात करूं तो यूनिवर्स को क्या बोल सकता हूं? ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग प्लस क्या हो जाता है? बाउंड्री। बट बाउंड्री को कंडीशन कंसीडर क्यों नहीं करते? क्योंकि इसको हम कंसीडर इसलिए नहीं करते क्योंकि इसका नेग्लिजिबल थिकनेस होता है और नेग्लिजिबल मास होता है बाउंड्री का। इसलिए हम लोग जब यूनिवर्स लेते हैं तब इसको क्या कर देते हैं? हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बात समझ में क्या है? इसीलिए जब यूनिवर्स की बात होती है तो सिस्टम और सराउंडिंग दो ही चीज आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाउंड्री जो टाइप होते हैं, देखो बाउंड्री जो होगा दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है? फिक्स्ड बाउंड्री। दूसरा क्या होता है? फिक्स्ड बाउंड्री, मूवेबल बाउंड्री। फिक्स्ड बाउंड्री, मूवेबल। फिक्स्ड बाउंड्री मतलब एक सिलेंडर का कंटेनर है आपके पास, ठीक है, कितना भी उसमें गैस फिल करते जाओ या तो ब्लास्ट होगा, ठीक है, ये एक्सपांड नहीं होगा। बाउंड्री गैस सिलेंडर जो होता है क्या होता है? एक्सपांड नहीं होता है, उसको फिक्स्ड बाउंड्री बोलते हैं। मूवेबल बाउंड्री क्या होता है? आपका जो बैलून होता है, फुलाओगे तो क्या हो जाता है? फूलते जाता है, एक्सपांड होगा, फिर उसके बाद क्या हो जाता है? कंट्रैक्ट होता है। तो मूवेबल बाउंड्री होते हैं। ठीक है। इसी को मूवेबल बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल बाउंड्री। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल बाउंड्री। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है मूवेबल बाउंड्री और क्या होता है? फ्लेक्सिबल बाउंड्री। ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको बाउंड्री का अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताऊं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए इसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यही सारे क्वेश्चन है जो आपके आएंगे और आपको एग्जाम में जो होता है नंबर दिलाएंगे। बाउंड्री, ठीक है। देखिए ऊपर ऊपर से जो चीज़ें आती है उसको तो कोई भी पढ़ सकता है, जो इजी कॉन्सेप्ट आ जाए उसको लग जाएगा अगर आपसे क्वेश्चन, तो वही क्या करेगा? आपको बहुत आगे लेकर चले जाएगा वही सारी चीज़ें। ठीक है। देखिए बाउंड्री सबसे पहला है, इट सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। बाउंड्री क्या करता है? इट सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। ओके। इट सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। वॉइस इज क्लियर है कि नहीं है? सराउंडिंग, ठीक है। सेकंड, इट कैन बी it can be fixed or movable, fixed or movable, it can be fixed or movable. Okay, wait a minute.
क्या होता है, मूवेबल बाउंड्री। ठीक है, सेकंड हो गया। थर्ड हम क्या देखते हैं, फिक्स्ड बाउंड्री। अगर फिक्स्ड बाउंड्री की बात करूं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था क्या होता है, रिजिड बॉस कंटेनिंग, मतलब एलपीजी का जो गैस सिलेंडर है वही क्या होता है, फिक्स्ड बाउंड्री होता है। फोर्थ, मूवेबल बाउंड्री। मूवेबल बाउंड्री, तो ये मूवेबल बाउंड्री क्या होगा, सिलेंडर विथ पिस्टन। ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट भी क्या होता है हमारा, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट भी क्या होता है हमारा, एक मूवेबल बाउंड्री का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीजें जो मैंने आपको उस दिन बताया था, टाइप्स ऑफ, अगर हमारे पास है कि टाइप्स ऑफ सिस्टम, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, मास ट्रांसफर होगा कि नहीं, एनर्जी इंटरेक्शन होगा कि नहीं, ये देखना है। और ठीक है, इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल। अब यहाँ पर 3 कॉलम है, ये तीनों को आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, पहले कॉलम की अगर मैं बात करूं तो पहले कॉलम में हम क्या देख रहे हैं, इंक चेंज करेंगे अभी। पहला, क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम में मास का इंटरेक्शन होगा क्या सर, मास का इंटरेक्शन नहीं होगा। एनर्जी का इंटरेक्शन क्या होगा क्या सर, होगा। पिस्टन सिलेंडर विथआउट वॉल्व, एक क्वेश्चन आता है, पिस्टन सिलेंडर विथआउट वॉल्व, इसको विथआउट वॉल्व, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो चीज ध्यान रखना है उसका, क्लोज सिस्टम, ये क्या होता है, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, इसमें क्या होता है, मास का इंटरेक्शन भी होगा और एनर्जी का इंटरेक्शन भी होगा। इसमें एग्जाम्पल जो इसका होगा, टरबाइन, पंप, और क्या हो जाएगा, कंप्रेसर। थर्ड जो होगा, आइसोलेटेड, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें क्या हो जाएगा, मास का ही इंटरेक्शन नहीं होगा और क्या हो जाएगा, एनर्जी का भी इंटरेक्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो यूनिवर्स जो होता है इसका एग्जाम्पल है, यूनिवर्स, या फिर हॉट कॉफी, यूनिवर्स हॉट कॉफी इन परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मस। कहने का मतलब है थर्मस भी क्या है हमारा, आइसोलेटेड सिस्टम है। तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ये अति महत्वपूर्ण चीजें हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन यहीं से आया है, भर भर के क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से सिस्टम ये दो था, प्रीवियस जो कुछ छूट गया था उसको मैंने आपको कवर कराया। अब जो है, ध्यान सुनिए, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो नेक्स्ट टॉपिक मैं यहाँ पर आपको कराने जा रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। देखिए, थर्मो, ये क्या चीज है, देखिए, इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये 3 इक्विलिब्रियम के साथ एसोसिएटेड होता है। सबसे पहला होता है क्या, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। और तीसरा क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की, तो ये चीजें पॉसिबल है कि नहीं, ये पूरा सारा का सारा सिस्टम जो होता है इसी के ऊपर डिपेंड है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं क्वेश्चन में आपको यहां पर ये बोलूं, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब क्या है, सिस्टम जो फोर्स लगा रहा है सराउंडिंग पे, सिस्टम जो सराउंडिंग पे फोर्स लगा रहा है वही सराउंडिंग सिस्टम पे लगाना चाहिए, तभी कोई सिस्टम जो है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंसीडर करना, ये सब इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, जैसे कि हम बैठे हुए हैं अपने जगह पर, हम बैठे हुए हैं क्या, अगर हम अपनी जगह पर बैठे हुए हैं तो हम जितना वेट लगा रहे हैं, तो
अर्थ भी हम पे उतना ही क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। हम जितना फोर्स नीचे लगा रहे हैं, तभी तो अगर एक भी अनबैलेंस हो गया तो हम गिर जाएंगे। न्यूटन्स थर्ड लॉ इसी को डील करता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, समझ में आ रहा है। अगर थोड़ा सा भी रिएक्शन में कमी हो गया, कि थोड़ा सा भी रिएक्शन क्वांटिटी ज़्यादा हो गया, क्वांटिटी कम हो गया, तो क्या हो जाएगा, चीज़ें अनबैलेंस हो जाएगी। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जैसे हम खड़े हैं, कहीं जगह पे खड़े हैं, तो अर्थ भी हम पे उतना ही प्रेशर लगा रहा है जितना हम लगा रहे हैं, तो मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है, पॉसिबल है। ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, सपोज ये H2O है, ठीक है। H2O क्या बन सकता है, 2H+O, ठीक है। अगर इसको मैं फिर से इसमें मिलाऊं तो H2O में बन सकता है कि नहीं बन सकता, सर ये बिल्कुल बन सकता है, समझ में आ गया, ये बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल। लेकिन ये क्या बोलता है, सिस्टम का टेम्परेचर और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम होना चाहिए, तभी क्या हो जाएगा, सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। तो यही वो चीज है जिसके कारण जो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं होता है। सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर कभी भी सेम नहीं हो सकता। सपोज ये मेरा सिस्टम है, तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो मेरे टेम्परेचर से, मैं सराउंडिंग हूँ, टेबल चेयर बेंच सब सराउंडिंग है, तो इसका जो टेम्परेचर होगा किसी के टेम्परेचर से नहीं मिलेगा। अगर डेल टेंस, अगर टेम्परेचर जो होता है उसमें इतने का भी अंतर आ गया, तो भी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में वो नहीं रहेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे, कि अगर कोई सिस्टम मैकेनिकल, अगर कोई सिस्टम ये तीनों मैकेनिकल, ये तीनों इक्विलिब्रियम को फॉलो करता है, किसको, मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल को, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है वो सिस्टम। मतलब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के अंदर ये सारी चीजें आती है। समझ में आ गया। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो तीनों प्रोसेस जो होता है इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तीनों इक्विलिब्रियम पॉसिबल होना चाहिए। अगर कोई एक भी प्रोसेस रिवर्सिबल फॉलो नहीं हुआ, तो प्रोसेस क्या होता है, वो इरिवर्सिबल हो जाता है। कोई भी इक्विलिब्रियम अगर फॉलो नहीं हुआ, या फिर मैकेनिकल फॉलो नहीं हुआ, या केमिकल या थर्मल फॉलो कोई भी नहीं हुआ, तो क्या हो जाता है, वो प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में जितने भी हमारे प्रोसेस होते हैं क्या होते हैं, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। एक ही कारण है कि हम चीज़ों को मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं, बट थर्मल इक्विलिब्रियम में हम लोग फिट नहीं कर सकते हैं। तो यही कारण रहता है। इसको आपको ध्यान से समझ में आ गया होगा, आई होप। मतलब अगर तीनों इक्विलिब्रियम को कोई सिस्टम फॉलो करता है, तो सिस्टम क्या होता है, वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो सिस्टम क्या होता है, रिवर्सिबल, ठीक है। और नहीं फॉलो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल। इसको आपको ध्यान रखना है। रिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट और इरिवर्सिबल का कॉन्सेप्ट यहाँ से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। किसी को कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, मैं उसका जितना जल्दी हो सके आपको आंसर बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लिए। अब देखिए, इसी को मैं थर्मल इक्विलिब्रियम को मैं थ्योरी के फॉर्म पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आपको ध्यान रखना। ए बॉडी इज सेड a body is said to be a body is said to be in thermal equilibrium, thermodynamic equilibrium, thermo a body is said to be thermodynamic equilibrium if it is if it is if it is पहले कब होगा, जब मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल, मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, शब्दों में बोल रहा हूँ, उसको ध्यान रखना। मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल तीनों इक्विलिब्रियम को क्या करना चाहिए, ये फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब कुछ चीजें सिस्टम के बारे में यहाँ पर लिखूंगा, ये चीजें यहाँ पर क्लियर हो गया है ना। अब प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, जो सिस्टम सराउंडिंग पढ़े हैं उसके बारे में कुछ लिखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है।
प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। सिस्टम की प्रॉपर्टी से यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए सिस्टम की प्रॉपर्टी से यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। पहला देखिए प्रॉपर्टीज आर पॉइंट फंक्शन, इसको आपको ध्यान रखना है, एंड आर एग्जैक्ट, properties are point function and are exact or perfect differential. Properties are point function are exact or perfect differential. Example, internal energy, दूसरा एंथैल्पी, और तीसरा क्या हो जाएगा एंट्रोपी। एंट्रोपी, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सिस्टम, प्रॉपर्टीज आर द पॉइंट फंक्शन एंड आर एग्जैक्ट और द परफेक्ट डिफरेंशियल। ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब क्या है, सिस्टम की प्रॉपर्टी है। यहाँ पर जो आपको ध्यान वाली, यहाँ पर आप चीज़ें को क्या पढ़ना है, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है, प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें जो आपको बताना जरूरी है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, अगर प्रॉपर्टीज का मैं दूसरा डेफिनेशन यहाँ पर लिखूँ तो मैं क्या लिखता हूँ, प्रॉपर्टीज का दूसरा डेफिनेशन लिख रहा हूँ ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम system which assign number, proper characteristic of the system which assign number, ठीक है, which can assign number। अब ये क्या चीज मैं बोला उसको ध्यान समझिएगा। सपोज प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, ठीक है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, थर्मल कंडक्टिविटी, विस्कोसिटी, ठीक है। अब नहीं देखिए, सपोज ये कोई सिलेंडर है, इसमें कुछ गैस फिल है, ठीक है। इसका कुछ प्रेशर होगा, टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगा, मास होगा, एंथैल्पी होगा, एंट्रोपी होगा, थर्मल कंडक्टिविटी होगा, विस्कोसिटी होगा, डेंसिटी होगा। इसका कुछ स्मेल भी होगा, स्मेल, इसका कुछ टेस्ट भी होगा, इसका कुछ कलर भी होगा, ठीक है। यहाँ जो चीज बता रहा हूँ तो ध्यान समझिए, इसका कुछ स्मेल भी होगा, टेस्ट भी होगा, और क्या हो जाएगा, कलर भी होगा। तो इसको ध्यान से समझो आप कि अगर प्रेशर को क्या मैं असाइन कर सकता हूँ, क्या नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर, टेम्परेचर को भी असाइन करता हूँ, वॉल्यूम को भी, मास को भी, एंथैल्पी को भी, एंट्रोपी को भी, थर्मल कंडक्टिविटी को, विस्कोसिटी को, डेंसिटी को, इस सभी को क्या करता हूँ मैं नंबर में असाइन कर सकता हूँ। बट स्मेल, टेस्ट, कलर, इसको मैं नंबर 1, नंबर स्मेल 2 स्मेल 3 स्मेल दे सकता हूँ क्या, नहीं। ये सभी कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, और ये भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। ये भी सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। बट इसको हम नंबर में असाइन कर सकते हैं, इसको हम नंबर असाइन नहीं कर सकते, इसीलिए ये सारी चीजें क्या होती है, सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं होती है। इसको ध्यान रखिएगा, सिस्टम की प्रॉपर्टी ये सब नहीं होती है, ठीक है। अब इसमें जो दूसरा चीज है, देखिए ये तो हमको समझ में आ गया सिस्टम की प्रॉपर्टी यहाँ से। अब सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है,
सिस्टम की जो प्रॉपर्टी है ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा दो टाइप का होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी और क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जो मास पे डिपेंड नहीं करता और सिस्टम के साइज पे डिपेंड नहीं करता। बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? जो मास पे डिपेंड करता है और सिस्टम के साइज पे भी डिपेंड करता है। इसको ध्यान रखेंगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी समझ में आया क्या? जो सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करता और ना ही सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो सिस्टम के मास पे भी डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दो चीजें ध्यान रखेंगे। सबसे पहले यहां पर मैं देखता हूं इंटेंसिव। अब देखिए, नहीं नहीं, प्रॉपर्टी छोड़ दो। सपोज एक कंटेनर ले लेता हूं मैं यहाँ। एक कंटेनर बनाते हैं अपन, बढ़िया सा। ओके, ठीक है। सिमिलरली यही कंटेनर, दो कंटेनर बना देते हैं ऐसी ऐसी। ये हो गए दो कंटेनर। ठीक है, अब इस कंटेनर में क्या होगा? इसके कुछ प्रेशर होंगे, इसके कुछ टेम्परेचर होंगे, वॉल्यूम होंगे, विस्कोसिटी होगा, थर्मल कंडक्टिव होगा, डेंसिटी होगा। ठीक है, इसका कुछ एंट्रोपी होगा, इसका कुछ एंथैल्पी होगा। ये सारी चीजें होगा। ठीक है, एंथैल्पी, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी चीजें हो गई। ठीक, वेरी गुड। अब देखिए, क्या मैं सिस्टम को मैं इसको हाफ करता हूं? समझ में आ गया? इसको मैं हाफ कर देता हूं और इसको यहां से यहां तक आ, ये 3/8 पोर्शन करता हूँ और इसको क्या करता हूँ? 5/8। ये वाला जो पोर्शन है 5/8 है, ये 3 बाई पोर्शन। इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। अब ध्यान सुनिएगा, क्या इसका प्रेशर, अगर P यहाँ का प्रेशर P है तो यहाँ का P/2 होगा क्या? प्रेशर जो होता है कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे सिस्टम को कितना भी काट डालो। तो प्रेशर यहाँ पर P ही रहेगा, प्रेशर यहाँ पर P ही रहेगा। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा क्या? मास को, सपोज इसका टेम्परेचर मान लो 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे गैस रखा हुआ है। अगर इसको कितना भी यहाँ से डब्बा गैस निकाल लो, उसका टेम्परेचर कम होगा क्या? नहीं होगा। तो इसका टेम्परेचर भी सेम रहेगा, प्रेशर टेम्परेचर भी सेम रहेगा, इसका टेम्परेचर भी सेम। ठीक है, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है? टेंडेंसी टू फ्लो, सॉरी वॉल्यूम। ये वॉल्यूम जो होगा क्या हो जाएगा? कम होगा सर, बिल्कुल कम होगा। अगर हाफ हो गया तो वॉल्यूम V/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3/8 इंटू वी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5/8 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। यहाँ पर चीज समझ में आएगा? ये हो जाएगा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी भी क्या रहेगा? सेम रहेगा, विस्कोसिटी भी सेम ही रहेगा। ठीक है, विस्कोसिटी क्या होता है? टेंडेंसी टू, ये क्या होता है? रजिस्ट करने की टेंडेंसी, फ्लो को रजिस्ट करने की टेंडेंसी क्या बोलते हैं हम लोग? विस्कोसिटी बोलते हैं। अगर इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया तो विस्कोसिटी हाफ नहीं होगा, विस्कोसिटी वही रहेगा। ठीक है, मतलब आप एक एक बीकर में शहद ले लो, शहद को कितने भी बाल्टी निकाल के इधर इधर डालो उधर डालो, उसके विस्कोसिटी कम नहीं होगा। समझ में आ गया? ना ही बढ़ेगा। तो विस्कोसिटी क्या होता है? एज इट इज रहेगा। इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। मास, अब मास क्या होगा? आधा हो जाएगा। मास क्या हो जाएगा? इसके लिए क्या हो जाएगा? 3/8 मल्टीप्लाई बाई एम हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा? 5/8 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। समझ में आ गया क्या? अगर इससे आपको समझ में आ गया कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा हो सकता है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सा हो सकता है। देखिए, जो सब में सेम है, मतलब वो मास पे भी डिपेंड नहीं करता और ना सिस्टम के साइज पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर मैं बोल दूं कि सिस्टम के जो मास, देखो बुक में जो लिखा रहता है, जो सिस्टम के मास पे डिपेंड करता है उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जो मास पे डिपेंड नहीं करता उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, करता है उसका बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इससे आप जनरली डिफाइन नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया? तो अगर इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है तो अब देखो, अब आएगा क्वेश्चन
इंटेंसिव प्रॉपर्टी और क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर, विस्कोसिटी। अब ध्यान से सुनना, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब देखो इसका मास अपॉन वॉल्यूम को m/2 है डिवाइडेड बाय v/2, क्या होगा? सेम होगा। इसके लिए मास डेंसिटी को करेंगे तो अब इस 3/8 पोर्शन के लिए डेंसिटी को करेंगे तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 3/8m मल्टीप्लाई बाई 3/8v, तो m/v ही बचेगा। सिमिलरली इसके लिए भी क्या हो जाएगा? रो की वैल्यू m/v ही बचेगा। तो डेंसिटी भी क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। यहाँ से क्वेश्चन 101% आएगा, मतलब आएगा। डेंसिटी मतलब डेंसिटी, ठीक है। अब इसके लिए क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, मास, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। अब इसमें एंथैल्पी भी होता है और क्या हो जाएगा? एंट्रोपी भी होता है। इसमें एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारी चीजें क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, एंथैल्पी और एंट्रोपी। CP/CV स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सारी चीजें क्या होती है? आपका एक्स इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया एंथैल्पी, एंट्रोपी, ओके, मास, ठीक है। देखो अगर बोल देगा स्पेसिफिक एंथैल्पी, अब एनर्जी मतलब यहाँ पे मैं बता देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितने भी टाइप की एनर्जी होता है सब। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताना है कि किसी भी टर्म का स्पेसिफिक, जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक जुड़ गया मतलब क्या हो जाएगा? वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। इसको लिख लेना, स्पेसिफिक जुड़ गया मतलब क्या हो जाएगा? इंटेंसिव होगा। समझ में आ गया? मतलब एक्सटेंसिव का स्पेसिफिक क्या हो जाता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज आपके ये एग्जाम में 101% तरह तरह से पूछेगा, तो इसको ध्यान रखना बाबू। इसमें अभी MCQ कराऊंगा तो इससे आपको और चीजें क्लियर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोगों ने देखा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखा, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग प्रोसेस। प्रोसेस जाने से पहले हम देखते हैं क्या पॉइंट फंक्शन क्या होता है। पॉइंट, पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन क्या होता है? पॉइंट फंक्शन क्या होता है? डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ हिस्ट्री, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ हिस्ट्री। समझ में आ गया? जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया। उसके बाद होता है क्या? पाथ के बाद पॉइंट फंक्शन। इसके बाद क्या हो जाएगा? पॉइंट फंक्शन के बाद क्या हो जाएगा? पाथ फंक्शन। ठीक है। पाथ फंक्शन क्या होता है? डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन पाथ हिस्ट्री, पाथ हिस्ट्री। और 1000 बार क्वेश्चन आया हुआ है, वर्क एंड हीट क्या होता है? तो क्या होता है? ये पाथ फंक्शन होता है। वर्क और हीट किसके ऊपर डिपेंड करता है, या वर्क हीट क्या होता है? तो पाथ फंक्शन होता है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। नाउ द नेक्स्ट वन, प्रोसेसेस, प्रोसेसेस, ठीक है।
प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो मैंने इसको पहले ही बता दिया था, दो टाइप के प्रोसेस होते हैं। पहला कौन सा प्रोसेस होता है? रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, पहला कौन सा प्रोसेस होता है? रिवर्सिबल। ये क्वेश्चन सब आया हुआ है, ये लिखते चले जाइए। रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस में हमको क्या देखने को मिलता है? रिवर्सिबल प्रोसेस क्या बोलता है? ए प्रोसेस when a process when reversed in direction, reversed in direction flow, the same path, direction flow, the same path the same path as that the as that the forward path forward path without leaving any effect without leaving any effect on system and surrounding। ठीक है, ये होता है रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर इसी प्रोसेस की अगर मैं बात करूं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है? रिवर्सिबल। अगर इसी को मैं बोलूं कि इरिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल प्रोसेस और क्या हो जाएगा? ये इरिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में आ गया? इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल क्या होता है? दी प्रोसेस the process the process which is not reversible is known as irreversible process। इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। और नेक्स्ट वन जो होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस, ऑल एक्चुअल प्रोसेस आर
all actual process are irreversible process, irreversible प्रोसेस, जो कि मैंने आपको बताया था क्या कि ऑल एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। कुछ चीजें जो बेहद इंपॉर्टेंट और आपको पता होना चाहिए। पहला, ए सिस्टम इज सेड देखो साइकिल, देखो किसी भी सिस्टम को साइकिलिक या किसी प्रोसेस को साइकिलिक कब बोलेंगे, इसको ध्यान सुनना। देखिए 1 और 2, सपोज यहां से ये सिस्टम का ये स्टेट ए है, ये स्टेट बी है, मतलब प्रोसेस यहां से यहां आया और उसके बाद बी से कहां चले गया, फिर से ए चले गया, बी से ए से बी गया, बी से कहां चले गया, ए आ गया। ठीक है, तो इसको अगर मैं राइटिंग में लिखूं तो इसको मैं बोल सकता हूं ए सिस्टम इज said to have undergone a cycle when the initial and final point आर सेम। कहने का मतलब समझ में है, मतलब यहां से स्टार्ट हुई चीजें और यहीं आके खत्म हो गया, मतलब फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिल। इसको ध्यान रखना। ठीक है, दूसरा चीज फॉर ए साइकिल change in property for a cycle change in property is zero, change in property is zero for a cycle change in property is zero। दूसरा, a frictionless quasi-static quasi-static process is called a reversible process। ए फ्रिक्शनलेस quasi-static प्रोसेस इज कॉल्ड क्या हो जाता है, ए फ्रिक्शनलेस quasi-static प्रोसेस इज कॉल्ड क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस। इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें बताई, ये सारी चीज़ें एग्जाम में कभी ना कभी किसी न किसी रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बात समझ में आया क्या? यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना जा रहा हूँ, उसको ध्यान समझिएगा। गिब्स फेस रूल। ठीक है, गिब्स फेस रूल, गिब्स फेज रूल। गिब्स फेस रूल, गिब्स फेस रूल क्या बोलता है, P प्लस एफ इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस टू। P प्लस एफ इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस टू। P फॉर क्या होता है, नंबर ऑफ फेजेस। P फॉर क्या होता है, नंबर। एक आया हुआ क्वेश्चन, P प्लस एफ या बोलेगा नंबर, पहले इसको लिख लेते हैं, नंबर ऑफ फेसेस, नंबर ऑफ फेसेस। F क्या होता है, F इज मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल।
मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें आपको किसी की एक की भी वैल्यू देगी, या डिग्री ऑफ एफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ देगा, या नंबर ऑफ फेसेस पूछ देगा, या नंबर ऑफ कंपोनेंट की वैल्यू पूछ देगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये पूरे फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। अति महत्वपूर्ण चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चंस आपको यहीं पे इसी टाइप से ही आपको क्वेश्चन जो होता है एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जो चीज़ें देखा, अगर मैं इसको एक बार इंक्लूड करूँ तो सबसे मेन टॉपिक था हमारा ये सारी चीज़ें तो मैंने आप लोग को बता दिया था कि बाउंड्री सिस्टम, इसके बारे में प्रीवियसली क्लास का चीज़ें मैंने आपको बताया था। इसके बावजूद भी यहाँ पर हम लोगों ने वो सारी चीज़ें पढ़ी जो आपका मिस हो गया होगा, तो वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने दोबारा पढ़ा, जिससे आप क्या करेंगे, ईजिली क्या करेंगे, एग्जाम में ऑक्यूपाई कर पाए अच्छे नंबर। ठीक है, मेन यहाँ पर था प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम में यहाँ से आपको क्वेश्चन जो होता है देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम में इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। ये आप नहीं ध्यान रखोगे तो चल जाएगा, लेकिन ये आप ध्यान रखें, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम विच असाइन नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि स्मेल टेस्ट कलर क्यों नहीं रहता है, प्रॉपर्टी उसके बाद बताया दो टाइप का होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो मास पे डिपेंड नहीं करता और साइज पे डिपेंड नहीं करता इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, जो मास पे और साइज दोनों पे डिपेंड करता है क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कंटेनर लेके सारी चीज़ों को बताया, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कंटेनर लेके सारी चीज़ों को बताया। ठीक है, उसके बाद मैंने इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दो प्रॉपर्टियों को क्या किया, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दो प्रॉपर्टी को हम लोगों ने यहाँ पर देखा, प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, डेंसिटी, वॉल्यूम, मास, एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारे हो गए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये सारी चीज़ें हो गया क्या हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसको आपको ध्यान रखना है। पॉइंट फंक्शन क्या होता है, डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ हिस्ट्री। पाथ फंक्शन क्या होता है, डिपेंड अपॉन द पाथ हिस्ट्री, इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। वर्क और हीट जो होता है क्या होता है, हाँ आपका पाथ फंक्शन होता है। वर्क और हीट क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। इसके बाद मैंने आपको दो चीज़ें बताया, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये ऑलरेडी हो चुका था, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल इक्विलिब्रियम को फॉलो कर दे कोई स्टेट, मतलब वो रिवर्सिबल में है, और जो एक भी को फॉलो नहीं किया या किसी को भी नहीं फॉलो कर रहा है, मतलब क्या है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि साइकिल किसको बोलते हैं, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन के फॉर्म में, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा आपके एग्जाम में। फॉर ए साइकिल चेंज द प्रॉपर्टी इज जीरो, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद फ्रिक्शन लेस क्वासिस्टेटिक प्रोसेस, इसको मैं बताऊंगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, क्वासिस्टेटिक प्रोसेस एक ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये टाइप ऑफ क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस ही होता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। लास्ट में हम लोगों ने देखा गिब्स का फेज रूल, गिब्स का फेज रूल, जिसमें हम लोग देखा P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू, ये सारी चीज़ें को आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज क्लास के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट।